ईडी की जांच में करोड़ों की बेनामी संपत्ति निकल कर आई। पुलिस की चार्जशीट कहती है कि दुबई में प्रॉपर्टी बैंकॉक के होटलों में पैसा लगाने वाली थी। रातों रात करोड़पति बने विकास दुबे के फंड मैनेजर की भी अब इनकम टैक्स विभाग जांच करेगा। दूसरे देशों में करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बैंकॉक के होटल में भी उसने निवेश किया था। अब सिलाई कढ़ाई से ये करोड़ रुपए तो नहीं आया होगा। दुबई बेस्ड आदमी मैं यदि होती, कोई ना कोई एक शेख मेरे सपोर्ट में होता आज। आपके ऊपर जो ईडी की जांच आई, उस ईडी की जांच में करोड़ों की बेनामी संपत्ति निकल कर आई, जिसमें मैंने एक जिक्र भी किया था कि दुबई में संपत्तियों और बैंकॉक में निवेश के पक्के सबूत मिले हैं। अब सिलाई कढ़ाई से ये करोड़ रुपए तो नहीं आया होगा। सिलाई कढ़ाई मतलब वो अरे नहीं मैं बात है ना, बैंकॉक में है बेटा, निवेश करने की बात चल रही। नहीं कहीं नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, ये सब झूठी खबरें। बैंकॉक में होती और दुबई में मेरे पास होती। दुबई बेस्ड आदमी मैं यदि होती, रियलिटी कोई ना कोई एक शेख मेरे सपोर्ट में होता आज। ये बात ध्यान रखना। मुझे भी बहुत कुछ अब पता लगता रहता है, लोग बताते हैं यदि दुबई बेस्ड प्रॉपर्टी होती है तो यहाँ उसका सपोर्ट होता है। देखो मैं कह रही हूँ, बाकी आप समझना कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, जितनी मुझे ज्ञान है। ऐसा कुछ नहीं है। शुभंकर, जय वाजपेयी कौन था? जय वाजपेयी मुझे भी पता चला है इसी से, जो बात मैं हकीकत बता रही हूँ कि जय वाजपेयी चेहरे की मुस्कुराहट ने काफी कुछ कह दिया। अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगी मैं क्यों मुस्कुराई, मैं ये भी बताऊंगी। हाँ। मैं झूठ नहीं बोल के जाऊंगी। नहीं, अच्छी बात तुम है। पे बिल्कुल भी आरोप नहीं लगना चाहिए कि तुमने ऋचा दुबे की नरेसिंग करी, पॉलिश करा या उनकी व्हाइट वॉश कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं। मैं गलत हूँ तो मुझे गलत दिखाओ। जैसा आपने कहा कि आपको लगता है आप सही हैं, आपको लगता है कि आप सच बोल रही हैं, वो वैसा ही जा रहा है। मैं हंसी क्यों उसके नाम पे मैं आपको वो लास्ट में बताऊंगी। वो विकास का उसका उठना बैठना था, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि उठना बैठना नहीं था। अब तो सब झूठ बोलते हैं। कौन है जय वाजपेयी? जय वाजपेयी कोई वो एक बताए तो जाते हैं कि कोई छोटी सी दुकान करते थे, मगर वो अचानक काफी पैसे वाले हो गए। नो डाउट मुझे भी ऐसा ही पता चला कि वो अचानक बहुत पैसे वाले हो गए। तो ये है कि जय वाजपेयी से मेरा इतना कोई मिलना जुलना नहीं था। वो विकास के साथ रहते थे, विकास की अपना आना जाना। ये भी अब आदमी जो हैं वो कहते हैं विकास से मेरा कोई मतलब नहीं था, है मैं विकास को जानता नहीं। ये मुझे अब झूठ लगता है सबका। अब मैं कह दूं कि मैं विकास को जानती नहीं थी, एक बात समझना, मैं विकास की पत्नी नहीं थी, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं उनकी पत्नी हूँ, उनकी अच्छाइयाँ भी मेरे साथ जाएंगी, उनकी बुराइयाँ भी मेरे ही सर पे जाएंगी। तो वैसे ही लोग क्या हुआ, वो तो दूर दूर थे जिनको, अब ये बात आप मलाई वाली कह रहे हो, मलाई काटी उन सबों ने, समझना मेरी बात को। तभी मैंने कुछ मुझे याद आ गया तो मुझे हंसी आ गई। मलाई उन्होंने काटी। अब कह देते हैं कि मैं तो जानता ही नहीं था, मैंने तो कभी देखा ही नहीं था, मेरे से कोई लेना देना नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? आपको फंसाया गया, इसका मतलब आप बहुत इंक्लूड थे। जय वाजपेयी ने कबूल किया है कि वो आपके और विकास के बेनामी पैसों का हिसाब रखता था। मेरे पैसे का? हाय रे, तो कहाँ मिले? तो जय वाजपेयी अब की कचहरी में मिला तो पूछेंगे मेरा पैसा तो वापस कर दे, मुझे जरूरत है। वो तो मेरा ही पैसा नहीं दे रहा है, मुझे ही दे दे मेरा पैसा। मनी लॉन्ड्रिंग करते थे जय वाजपेयी? देखो इतना तो नहीं मैं जानती हूँ उनके बारे में, इतना जानती हूँ कि हाँ वो अचानक से अमीर हुए थे, ये मुझे सुनने में आया। अचानक से कैसे? अब तो 5 साल से आप केस लड़ रहे हो, इतना कचहरी घूम रहे हो, थोड़ा ये वाला भी सच निकाल दो। छिपा कहे जा रहे हो? नहीं, मैं छिपा के नहीं जा रही हूँ ना, मैं उनसे डरती हूँ। उनसे तो मुझे खुद ही पैसा लेना अभी पता चला है। कुछ दिन पहले मैंने जब अपना स्टेटमेंट देखा है, मेरे पति ने उनको 10 लाख रुपए दिए हैं, अभी मुझे पता चला। तभी तो मैं हंसी, जब आपने जब जय वाजपेयी का नाम लिया तभी मैं मुस्कुराई कि मैंने उनके घर में फ़ोन करके पता लगाने की कोशिश करी कि भैया मेरा पैसा तो दे दो, मुझे ज़रूरत है। पर कौन देता है आज की तारीख में पैसा? मैं लीगल जाऊँगी, उनका तो रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि स्टेटमेंट में आ रहा है वो 10 लाख रुपये। काला वाला सब खा पी के बैठे होंगे। हाँ, उसका तो नहीं पता, ये बात सच है। मुझे पता चल जाए शुभंकर तो मैं घर जाऊंगी लेने। मैं सबसे कह रही हूँ, जो मेरा पॉडकास्ट देखे, जिसके पास मेरे पति के पैसे हैं, वो आके मुझे इज्जत से दे जाए। मुझे पता चलेगा तो मैं लेने जाऊंगी। इतना शरीफ दुनिया थोड़ी नहीं। बस वही बात है ना, पति आपके इतने शरीफ थे ना दुनिया शरीफ है जो पैसे देगा। पैसे तो कोई किसी के नहीं देता, मगर ये भी नहीं कहती हूँ कहीं लिखा पढ़ी में मिल गया तो मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि बैंक की स्टेटमेंट जो होती है उसमें बहुत लोगों का नाम आ रहा है, उसमें आएगा तो मैं स्वाभाविक है उससे लीगल उस पे करूंगी। तो ये लीगल टीम जो आपकी है, 5 साल से केस लड़ रहे हो, हाँ। इसका फीस उसका हंस निकालते हो? सच बताऊं, आज सच्चाई बता रही हूँ मैं तुम्हें, सब प्रो बोनो चल रहा है। जब मेरा खुलेगा सबको दूंगी, और मैं बहुत ज़्यादा किसी को दे पाती हूँ। 2000, 3000, 4000, 5000, 10 इनफ।
तो मतलब सब उम्मीदों पे जी रहे हैं सब उम्मीदों पे जी कि रहे हैं। एक दिन हम करोड़पति बनेंगे। नहीं, करोड़पति क्यों बनेंगे भाई, सच्चाई यही है। देखो इस चीज को भी आपको देखो, यदि मैं इसमें होती तो मैं असहज हो जाती, मगर मैंने आपको तुरंत बताया है, सच्चाई यही तो कि वकील काहे मान गया फिर? वकील को भी तो खर्चा होगा। देखिए 5 साल कुछ से कुछ पैसा तो नहीं मिला। ब्राह्मण है मेरे साथ, ब्राह्मण के नाते जुटे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जात है कि जाति नहीं। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो ब्राह्मण के नाते और कुछ कुछ इस नाते कि मैं एक अकेली औरत और मुझको इतना स्ट्रगल करते हुए देख के कुछ दया पे जुटे। कुछ तो तुम्हारे जैसे हैं लड़के कम उम्र के, बहुत अच्छे हैं, जो कि उन्हें 1500 में चल जाता है उनका काम, जैसे होता है सबका निपटारा क्या करते आदमी है लीगल टीम में? अब तो गिनती नहीं बता पाऊंगी, हैं तो बहुत सारे। देखिए अंदजवा कानपुर में हैं, लखनऊ में हैं, दिल्ली में हैं, और कानपुर मातीकोट में है, कानपुर बहुत सारे हैं। अंदाजुआ क्या 50 आदमी? 50 तो नहीं होंगे, 50 से थोड़े कम कर लो। 30 हाँ 40 30 20 30 ऐसे कुछ मान लो। एक दूसरे से सब संपर्क में है, सब मदद करते हैं। सच्चाई है कि मदद क्या कर रहे हैं। मुकदमा चल रहा है? मेरे ऊपर हाँ। एक सिम का, और अभी ईडी ने चार्जशीट में मेरा नाम दिया। मैं कोई पुरानी ईडी छोटे मोटे नहीं पकड़ती, ईडी बड़े आदमी पकड़ती है। अरे तो ईडी ने मुझे पकड़ लिया, मेरे जैसे फकीर को पकड़ लिया उसने, जिसके पास खुद में नहीं है कुछ जेब में पैसा, मेरे अकाउंट में भी नहीं है पैसा। देखो शुभांकर, जो नैरेटिव सेट किया गया वो मैं नहीं हूँ। यदि मेरे पास करोड़ों रुपए, और फिर वही बात तुम जो दुबई वाली बात कह देते हो, दुबई तक तुम्हारा पॉडकास्ट सुनो सुनो ये सुनो चार्जशीट पे मैं अपने मन से सुनो कुछ नहीं सुनो कह रहा सुनो हूँ। हाँ, हाँ। जो पॉडकास्ट सुन रहा हो, काश दुबई का वो भी सुन रहा हो जिसके पास पैसा हो, प्लीज मदद कर जाओ मेरी, मुझे बहुत जरूरत है पैसे की। मतलब वकील भी बेचारे टूट रहे हैं, कब तक उनको एक नहीं कहते हैं, सहारा देते हैं, 2000 दे दो, 3000 4000। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो बड़े बड़े वकील हैं, जो ईडी वाले, वो सब प्रो बोनो हैं, बहुत तो अच्छे हैं। क्यों मान गए? उनको क्या बताइए आपकी जब सब खत्म होगा? हाँ तो ये स्वाभाविक है। मैंने यही कहा कि सर जब निपटारा होगा तो आप जो फीस बताओगे वो दूंगी। सच है। मतलब सब बाद में करोड़पति बनेंगे। हाँ अब जो कुछ भी कह लो कितना आप। संपत्ति है कुल मिला जितना फंसा मामला? 3 खेत हैं, 4-5 तो हमको मोटा मोटा रकम में थोड़ा समझाओ ना हमको। रकम नहीं बता सकती। देखिए इतनी मुझे भी नॉलेज नहीं है, इतनी मेरी मैथ अच्छी नहीं है। यार, पैसा मामले में सबको पता होता है। नहीं नहीं इतना नहीं है। देखो शुभांकर, जैसे 5000 करोड़ बताया था, 5000 करोड़ होता ना, आज मेरे पास अपना चार्टर्ड प्लेन होता, मैं यहाँ से निकल गई होती है। 500 करोड़ होता तो भी दुबई शिफ्ट हो जाओगे आप। नहीं 500 करोड़ भी नहीं है, बहुत ज्यादा, हमें लगता है 10-12 करोड़ 15 करोड़ होगा। इतने के लिए ईडी नहीं पकड़ी। नहीं भाई, इससे ज्यादा नहीं है प्रॉपर्टी। वो- नहीं सर, रियलिटी काला वाला सब हो। नहीं, काला वाइट कुछ मेरे को, मैं तुम्हें शुभांकर, काला पैसा होता तो मेरे बच्चे जॉब नहीं कर रहे होते, तुम्हें तो मैं सील बता कर रही रखा है हूँ। ना उसने, पुलिस ने। अरे तो काला, मेरी बात सुनो, ईडी संपत्ति सीज करके आप अपना पैसा यूज कर नहीं सकते। अब तो सब तनख्वाह चल रहा होगा ना मामला, या उधारी पे? नहीं, मैं उधार भी नहीं लेती किसी से। मेरी दादी ने और मेरे पापा ने सिखाया था, उधार ले लोगे जिंदगी खत्म हो जाएगी, खुद करके खा लो, ज़्यादा बेटर है। जो आज मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मेरा जैसे कुछ है, जैसे मैं, ये मेरे 2 थे, विकास की लास्ट निशानी है मेरे पास। एक बेच दिया, गले में डायमंड था, मंगलसूत्र था, वो बेचा, चेन थी वो बेची, बहुत चीज़ें जो बॉडी में पहने थी वो सब मैंने धीमे 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 करके वकीलों को देना, इन्हें देना। आज मैं तुम्हारे सामने, आज जो तुमने इतनी बात खोल दी तो मैंने ये भी तुम्हें बता दिया कि बस अब थोड़ा बहुत बचा है, बस काम चल रहा है। पर आईफोन तो आप भी इस्तेमाल करते हो अभी भी? नहीं, आईफोन नहीं करती हूँ मैं आईफोन नहीं चलाती कभी। मेरा और आईफोन का बनता नहीं है, जब भी लिया तब तोड़ दिया है, पता नहीं क्या होता है, मुझे आईफोन समझ में नहीं एक आता। तोड़ी थी, उस पर अभी तक मामला चल रहा है। नहीं, वही तोड़ा था बस, और कुछ नहीं। उसमें कभी पुलिस कहती है सब सारा छिपा लिया डेटा उठा। नहीं तो निकलवा ले, सिम निकलवा ले, फोन हमें लगता घर पे रखा है या पुलिस के पास रखा, निकलवा लेना। अगर एक इतना बड़ा अपराधी है तो उसका कांटेक्ट तो होगा ना भाई, बड़ा कोई तो बिना पॉलिटिकल मदद के यूपी में कोई कुछ कर नहीं सकता। तो अब ये आप लोग का काम है ढूंढना। 2-4 नाम तो अच्छा एक मेरी बात सुनो, 2-4 नाम आप बता जाओ नहीं मैं क्यों कि ईडी किसको और भी थोड़ा देख ले। नहीं, देखो शुभांकर, मैं किसी को झूठा कैसे कह दूं कि वो वैसे थे, वो हाँ उनके संबंध थे, बड़े बड़े लोगों से संबंध थे। किससे थे? मैं गांव वालों से पूछो जाके, मैं नहीं जानती ना, मैं वहां रहती थी शुभांकर। 5 साल से केस लड़ रहे हो, सारा पैसा आप लड़ रहे हो, सारा खेल आपका है, सह अभियोगी आप तुम्हें बने लग हो। रहा है, तुम्हें लग रहा है नहीं, कि मैं गलत हूँ। सच्चाई और ये मेरे हनुमान जी जानते हैं। मैं तुम्हें शुभांकर कह रही हूँ, मेरी मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ इतना केस अब तो आपको 5 साल से सिर्फ इसी यही आपका जीवन है, 24 घंटा केस में रहते होगे, सुनते होगे, जानते होगे, सब कुछ तो अब करती तो हूँ, सब दौड़ती पता। हूँ।
मैं ज़्यादा पता नहीं लगाने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादा पता लगाओगे दिमाग खराब होगा। जितना है उतना ही मेरे लिए बहुत है। मुझे माइग्रेन भी होता है और मैं तुम्हें बता दूँ मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत बीच में ख़राब हो गई थी। मुझे एंजाइटी स्वयं होने लगी थी। मैंने ये मेदांता है ना हॉस्पिटल, वहाँ पर मैंने अपने आप को दिखाया था और उसमें एक बार डॉक्टर ने काउंसलिंग के लिए भी कहा था। फिर उन्होंने मुझसे काउंसलिंग से पहले उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश करी। वो भी सुनेंगे ना, वो सुनेंगे ज़रूर। मैं उन्हें बताया, मैंने उन्हें अपना परिचय दिया था, वो भी बेचारे हिल गए थे। उसके बाद से मैं आज तक नहीं गई। मैं अपनी बात किसी से ना कभी कहती हूँ ना। मुझे मालूम है कि मेरी मेंटल हेल्थ मेरे पति के कारण हुई है, मैं अपने हिसाब से ठीक कर लूँ। और शुभांकर ऐसा कुछ नहीं है ना, मैं किसी का पता लगाती हूँ ना, मैं किसी से मिलने की भी नहीं कोशिश करती। लेकिन हम नहीं हिले थे आपसे मिलके। नहीं, अच्छा लगा।